दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों एक अपडेट करवा देना चाहता हूँ जिनको नहीं पता है, हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक्स मैंने ऑलमोस्ट सभी को दे दिए हैं। तो इनकेस अगर आपको प्राइवेट क्लास 50 का लिंक नहीं मिला है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उस प्राइवेट क्लास का लिंक। तो दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट में मैं बात करने वाला हूँ इन दो फार्मा पेनी स्टॉक के बारे में, और दोनों के दोनों फार्मा पेनी स्टॉक बिलो 10 रुपये ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत बार मैंने इसी चैनल के माध्यम से एक छोटा व्यू शेयर करने का प्रयास आपके साथ किया है, और मोस्टली टाइम्स हमने इस स्टॉक्स में पैसा कमा के हमने एग्जिट किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो प्लीज़ अंत तक देखना, क्या पता कुछ चेंजेस ना हुए हो, क्योंकि हर महीने में वीडियो बनाता हूँ तो हर महीने में कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है। तो क्या पता कुछ नया अपडेट आया हो जहाँ पर हमारा जो बाय सेटअप था, मतलब लॉन्ग टर्म का जो हमारे टारगेट थे, जैसे एक स्टॉक तो पर्सनली मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कैरी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है ना, कभी कभार बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होता है हर 3 महीने में, और अभी अभी इसका मार्च और 22 का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आया है, और क्या पता कंपनी के Q4 नतीजे भी आउट हो चुके हो। तो इन सबको देखने के बाद एक लेटेस्ट व्यू शेयर करता हूँ, राइट, और उसके बाद हम टेक्निकल्स ऐड करते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेला आपने तो अंत तक देखना, शॉर्ट टर्म में गेम खेला है या अगर आपने स्टॉक को बाय कर लिया है तो कहाँ पर मैक्स प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में डोलती है। तो अगर आपको प्रॉपर टेक्निकल समझ नहीं है कि भैया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। अगर आपके पास ये दो फार्मा की स्टॉक है तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट पक्का करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा पहला फार्मा का पेनी स्टॉक है उसका नाम जेनेक्स लैब है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1995 में इसने सेटअप किया था, और आप देख सकते हो अभी तक ये मार्केट में काम कर रही है। और BSE का पेनी स्टॉक है, मात्र 7 रुपये 80 पैसे का भाव है। और अगर बात करते हैं 1 मंथ की तो आप देख सकते हो कि एक महीने पहले स्टॉक 8 रुपये ट्रेड करता था, आज 7 रुपये 80 पैसे ट्रेड कर रहा है। और लगातार मैंने आपको यही स्टॉक में अपडेट दिया था, जो मेरा व्यू था कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है, तो यू मस्ट सेल द स्टॉक, आपको स्टॉक को सेल करना चाहिए, ठीक है। बाकी हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने स्टॉक को बाय करा हुआ है तो आप स्टॉक में ये छोटा सा स्टॉक मतलब बिलो 6 रुपये का SL अप्लाई कर सकते हो। जब तक ये स्टॉक 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक को कैरी कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म का देखो व्यू मेरा अभी स्टॉक में कुछ नहीं है, और ये व्यू इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि ये स्टॉक देखो कब होता क्या है ना, कुछ स्टॉक्स का साइकिल होता है। देखो जैसे ये स्टॉक था, ये हाइज देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन की तरह काम करके नीचे गिर चुका है, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन बना है बहुत बड़ा वाला यहाँ पर। इसका मतलब जो उसके नेक्स्ट सपोर्ट बनता है ये बनता है 5 रुपये का। तो अगर ये स्टॉक 5 रुपये सपोर्ट ले लेता है, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बतला दिया, 6 रुपये का आपको SL लगाना चाहिए। 5 रुपये अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो स्टॉक दोबारा अपना हाइस तोड़ सकता है, अगर सपोर्ट नहीं लेता तो ये नहीं तोड़ेगा। ये हो गई टेक्निकल्स की बातें। और देखो यहाँ लोग लगातार क्वांटिटी घर लेके जा रहे हैं, जैसे आपको पता ही है, और मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि स्टॉक को आप बाय मत करो, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट डाउन है, तो हमें मार्केट के सेंटीमेंट को देखने के बाद काम करना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट के सेंटीमेंट को नहीं देखते, जैसे मार्केट अभी डाउन जा रही है तो ये स्टॉक हो सकता है ऊपर जाए, जैसे अदानी पावर है ना। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं जो अलग चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत मोस्टली जो सेक्टर होता है या मोस्टली जो स्टॉक होता है वो निफ्टी की चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये जो स्टॉक है वो निफ्टी के चार्ट पैटर्न को बखूबी फॉलो कर रहा है, और ये 76% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, और ऑलमोस्ट 93,000 शेयर्स लोग कर लेके गए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके करंट फाइनेंशियल, कुछ सुधार हुआ है या फिर कुछ प्रॉफिट्स आए या फिर कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, देख लेते एक बार। देख सकते हो ये स्टॉक ने 12 रुपये का ही लगाया है, प्लेज होल्डिंग 8% है जो पहले थी आई थी, और कंपनी लगातार आपको अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है कि डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। और दिसंबर में कंपनी की सेल 16 करोड़ की थी, ठीक है, आपके लिए देख सकती हो। और कंपनी का जो प्रॉफिट था यहाँ पर 79 लाख रुपये का था, और कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 1 करोड़ के प्लस का प्रॉफिट दिया था। अगर बात करते हैं कंपनी की ईयरली प्रॉफिट्स, तो देखो कंपनी की सेल्स 58 करोड़ है, लगातार ग्रो हो रही है, एंड नेट प्रॉफिट 4.8 करोड़ है, मतलब 4.8 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है, मतलब 4.5 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया। कंपनी के प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, तो कंपनी के नंबर्स तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि अच्छे आ रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो
डेट कंपनी का वही 8 करोड़ का है और रिजर्व लगता है ग्रो हो रहे, और साथ में कैश फ्लो 16 लाख का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की वही होल्डिंग है जो पहले थी 22%। तो देखो यहाँ पर तो हमें कोई चेंज नहीं नजर आता है। हाँ, कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट अगर इंप्रूव हो रहे हैं तो हमें स्टॉक में बेनिफिट मिल सकता है। तो चीज़ें मैंने आपको जो बताई टेक्निकल्स, उसको आप फॉलो करना। जब तक स्टॉक ट्रेड करा अब 6 रुपी, तो ये आपका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब समझ लो 1-2 महीने के लिए आपने कैरी करा हुआ है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टॉक को दोबारा बाय करना है तो 5 रुपये इज द बेस्ट प्राइस। 5 रुपये से पहले स्टॉक को बाय मत करना। 5 रुपये देखो इसका ऑल टाइम लो भी है, तो 5 रुपये 60 पैसे 70 पैसे आप मान सकते हो। या फिर जो आपका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा ना 6 रुपये का, वही अब आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब देखो होता क्या है ना, 6 रुपये स्टॉक आएगा, अब ये नहीं कि 6 रुपये आते ही आपका एसएल हो जाएगा, नहीं, 6 रुपये के नीचे इसको क्लोज करना चाहिए। अब 6 रुपये के नीचे क्लोज नहीं करेगा, मान के चलो 5 में 70 पैसे सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा, समझ गए। तो यही दोनों बातें सेम कह रही है। आपको एसएल लगाना है, जो हमारा शॉर्ट टर्म एसएल है वही हमारा सपोर्ट है। तो जब तक एक रैक करना क्लोज नहीं करते बिलो 6 रुपी, आप स्टॉक से एग्जिट मत करना, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होता है, क्योंकि होता क्या है ना, एज अ रिटेल बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस सपोर्ट के आसपास होते हैं। तो बड़े लोगों को पता है कि वहाँ सपोर्ट में इनके एसएल है, इनके पहले एसएल कटाओ, एसएल कटाने के बाद स्टॉक को ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे तेजी आ जाती है, आपका एसएल हिट होता है और प्राइस अगले 2 दिन के अंदर रॉकेट, ठीक है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आप एसएल को यूज करा करो क्लोजिंग बेसिस में, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फार्मा पेनी स्टॉक की, जब इसका नाम है तो हमारा अगला फार्मा स्टॉक है सिंकॉम फॉर्मुलेशन। एंड दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ जेनेक्स और सिंकॉम के आपस में कंपैरिजन, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि मुझे सिंकॉम अच्छा लगता है, ठीक है। इसका रीजन ये था, कंपनी डेट फ्री थी और प्राइस वो सस्ता था, प्रॉफिटेबल बिजनेस में थी, ठीक है। लगातार आपको अपडेट थे सिंकॉम के बारे में। 3 रुपये के प्राइस में मैंने खुद बाय किया था, आपके साथ शेयर किया था, अच्छा खासा हमने मुनाफा बांधा उसमें, अगर आपको याद हो। और लगातार ये प्राइस जब यहाँ ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको क्या बोला था, जब इस प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा था क्या बोला था, वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत क्लियर वर्डों में कहा था, यू कैन मेक सम प्रॉफिट, बुक सम प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लो। ये स्टॉक नीचे गिरेगा, स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। और देखो स्टॉक दोबारा सपोर्ट लेके 9 रुपये में अब एक रेंज बना रहा है। अभी बहुत लंबे समय तक ये घूमने वाला है, घूमने दो, ठीक है। और थोड़ा उसको टाइम टाले तो अगर आपके पास जो स्टॉक है, देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक अच्छा लगता है, नो डाउट, आप स्टॉक को कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म, तो ये आपका सपोर्ट एरिया बनता है 9 रुपये का। तो मैं बोलूँगा आप क्या करोगे, 9 रुपये का आप एसएल लगाओगे, लॉन्ग शॉर्ट टर्म का आपका एसएल होना चाहिए 9 रुपये का। अगर लॉन्ग टर्म आपको स्टॉक को दोबारा बाय करना है तो 8 से 9 रुपये का स्टॉक आता है, तो भैया जैकपॉट होगा। 8 से 9 रुपये का स्टॉक आता है तो भैया डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना। 8 से 9 रुपये इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया शेयर। बाकी अब बात करते हैं कंपनी की करंट फाइनेंशियल को सुधार हुआ है, तो आप देख सकते हो ROC 21% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। 19 रुपये का हाई लगाया है। और साथ में देखो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ, देखो आप प्रॉफिट ग्रोथ कितने ज़बरदस्त है, लास्ट 5 सालों में 22% CAGR है। और प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई 2% और कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। दिसंबर में कंपनी की सेल्स 57 करोड़ थी, प्रॉफिट 4 करोड़ का था। और अगर ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं, देखो कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ है, लास्ट ईयर 29 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, कंपनी ने अभी डेट बढ़ाया है क्योंकि कंपनी बड़ा करना चाहती है, ठीक है। 64 करोड़ का डेट हो चुका है और रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कैश अभी नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार स्टॉक में बढ़ रही है, 46% हो चुकी है। और देखो इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने दोबारा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो जैसे मेरा अनुमान था कि स्टॉक में प्रमोटर्स लगातार होल्डिंग बढ़ाएंगे, और देखो बढ़ रही है, ठीक है। अभी 46% की जो होल्डिंग है ना, अचानक से अगर 50 या 54% आपको दिख जाए या 70% दिख जाए, चौंकना मत, ठीक है, चौंकना मत। इसलिए कह रहा हूँ सिंकॉम इज द बेस्ट पेनी स्टॉक। अगर 8 रुपये मिलता है तो भैया ग्रैब कर लेना, ग्रैब, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है। 3 के प्राइस में बोला था, लेकिन एसएल यूज करना है। देखो भाई दिल से मत लगाना, पूरी पूंजी मत लगाना, सोच समझ के, अपनी समझदारी, अपना दिमाग यूज करना, ठीक है। जो फैक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ उसके ऊपर सोचना कि सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, ठीक है। 3 रुपये के प्राइस में बताया था, 6 के प्राइस में बताया था, 9 के प्राइस में बताया था। 9 के प्राइस में हमने 16-17 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। अब दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन आपको एसएल यूज करना है, ठीक है। एसएल आपको यूज क्यों करना होता है, ताकि आप ना, होता क्या है मार्केट में ना, काम करने का तरीका होता है। मैं आपको 100 बार बोल रहा हूँ, ये स्टॉक 9 रुपये है ना, तो 9 से दोबारा 2 रुपये आ सकता है। 2 रुपये आने के पास ही अपना 20 रुपये का हाई तोड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइकिल, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है और उनके पास पैसा भी अच्छा है, उनको पता है कि स्टॉक का पोटेंशियल बहुत हाई है। लेकिन हमारा एज अ रिटेल हमें नहीं पता रहता कि पोटेंशियल हाई है या डाउन है। हम सिर्फ क्या करते हैं, किसी कहने पर बाय और सेल कर लेते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई प्लीज़ फॉलो करना। तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है,
डेफिनेटली आप ग्रैब कर सकते हो 8 रुपी से लेके 9 रुपी के बीच में। बाकी दोनों वीडियो को मतलब दोनों स्टॉक अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बतला दिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। बोल देना चाहता हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू है, एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, राइट। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह लेना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट, ताकि आपको लॉस ना हो सके, ठीक है।